ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि इंसान का असली धन उसके संस्कार और उसका धैर्य होता है। एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। माधव स्वभाव से बहुत ही शांत और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो दिन भर दूसरों के खेतों में पसीना बहाता और शाम को जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता उसी में संतोष कर लेता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि माधव के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े तक नहीं थे। पर माधव कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, उस राज्य के राजा ने घोषणा करवाई कि वह अपने दरबार के लिए एक ऐसे मंत्री की तलाश कर रहे हैं जो न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि जिसमें धैर्य और नैतिकता कूट कूट कर भरी हो। इसके लिए राजा ने एक अनोखी परीक्षा रखी। उन्होंने राज्य के सभी युवाओं को एक एक बीज दिया और कहा कि 6 महीने बाद जिसके गमले में सबसे सुंदर पौधा होगा उसे ही मंत्री चुना जाएगा। माधव ने भी वो बीज लिया और बड़े जतन से उसे एक मिट्टी के गमले में बो दिया। वो रोज सुबह शाम उसे पानी देता, खाद डालता और उसकी देखभाल करता। लेकिन 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, गमले में से अंकुर तक नहीं फूटा। वहीं दूसरी ओर गांव के दूसरे लड़कों के गमले हरे भरे पौधों से भर गए थे। कोई कह रहा था कि उसका फूल बहुत खुशबूदार है, तो कोई अपने पौधे की ऊंचाई की प्रशंसा कर रहा था। माधव को लगा कि शायद उसने बीज बोने में कोई गलती कर दी है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार 6 महीने तक उस खाली गमले की सेवा करता रहा। अंत में वो दिन आ ही गया जब सबको अपने अपने गमले लेकर दरबार पहुंचना था। माधव बहुत डरा हुआ था। उसे लग रहा था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे कि वो एक बीज तक नहीं उगा सका। उसके दोस्तों ने सलाह दी कि वो बाजार से कोई सुंदर पौधा खरीदकर गमले में लगा ले, पर माधव ने मना कर दिया। उसने कहा कि हारना मंजूर है, लेकिन झूठ बोलकर जीतना नहीं। जब वो दरबार पहुंचा तो वहां रंग बिरंगे फूलों और घने पौधों की कतार लगी थी। राजा एक एक करके सबके गमले देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। जैसे ही राजा माधव के पास पहुंचे और उसका खाली गमला देखा, वे रुक गए। उन्होंने पूछा, युवक, तुम्हारा पौधा कहाँ है? माधव ने सिर झुकाकर सच सच बता दिया कि उसने 6 महीने तक जी जान से मेहनत की, पर बीज से कुछ भी नहीं निकला। पूरा दरबार माधव पर हंसने लगा, लेकिन तभी राजा ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत किया। राजा ने ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरे राज्य का नया मंत्री माधव होगा। सब हैरान रह गए। राजा ने समझाया, दरअसल मैंने जो बीज आप सबको दिए थे वे सभी उबाले हुए थे। उबले हुए बीजों से कभी पौधा निकल ही नहीं सकता था। आप सभी ने जीतने के लालच में असली बीज बदल दिए और नकली पौधे लेकर आ गए, लेकिन माधव ने अपनी ईमानदारी और नैतिकता नहीं छोड़ी। मुझे फूल नहीं, ऐसा ही सच्चा इंसान चाहिए था। माधव की आंखों में आंसू थे। उसकी ईमानदारी ने उसे वो सम्मान दिलाया जो धन दौलत कभी नहीं दिला सकती थी। गांव वाले अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे थे। सीख: सफलता पाने के लिए कभी भी अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करना चाहिए। झूठ की बुनियाद पर खड़ी जीत अस्थायी होती है, जबकि सत्य और धैर्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सम्मान दिलाता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और भी सुन सकें।